रांची सिविल कोर्ट को 1 महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से दी गई धमकी में इस बार आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की चेतावनी के बाद हड़कंप मचा रहा। झारखंड जगुआर की स्पेशल टीम ने पूरे कैंपस की जांच की। आखिर कौन है धमकीबाज और इस धमकी के पीछे क्या साजिश है, इसका भी पता लगाने में पुलिस की टीम अब तक विकल्प दिख रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। धमकीबाज के निशाने पर रांची सिविल कोर्ट। बम से उड़ाने की फिर दी गई धमकी। ईमेल से धमकी देने वाले का सुराग नहीं। बड़ा सवाल, कहां छिपा है धमकीबाज? झारखंड में कोर्ट फिर एक बार धमकीबाजों के निशाने पर है। रांची में सिविल कोर्ट को 1 महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार भी ईमेल से धमकी दी गई, जिसमें आरडीएक्स से कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी थी। धमकी के बाद पूरे कोर्ट कैंपस की झारखंड जगुआर की बीडीडीएस की टीम सघन जांच में जुट गई। चप्पे चप्पे की तलाशी ली। डॉग स्क्वाड के साथ बम डिटेक्टर के साथ जवान छानबीन में जुटे रहे। इस बार भी मेल के जरिए ये धमकी जो है वो भेजी गई है, जिसके बाद जो बीडीडीएस की टीम है और जो रांची पुलिस की टीम है वो मामले की जांच में जुट चुकी है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे जो सिविल कोर्ट परिसर की जो है वो बारीकी से जांच की जा रही है। बीडीडीएस की टीम जो है वो फिलहाल हर एक चीज की मौके पर जांच कर रही है। सिविल कोर्ट को लगातार मिल रही बम से उड़ाने की धमकी से न्यायिक काम पर असर पड़ रहा है। इससे वकीलों में नाराजगी दिखती है और सिम कार्ड की तरह ईमेल लेने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की मांगें अब उठने लगी हैं। झारखंड के सभी पुलिसकर्मी, रांची पुलिस खास तौर पर, इसको केवल जाके न्यूज को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो कारण है उसको तत्काल खोजा जाए। कौन मेल आईडी भेजा है, किस मेल आईडी से आया है, कि क्या एड्रेस है, उसका पूरा पता लगाकर उसको जेल भेजा जाए। इससे पहले 6 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सघन जांच के बाद कुछ नहीं निकला, न तो बम और न ही ईमेल भेजने वाले के सोर्स का सुराग ही पता चल सका। आखिर कौन है वो धमकीबाज जो कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहा है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रहा है, साथ ही आम जनता को भी खौफ में डाल रहा है। तो देखना होगा कब तक इसके पीछे कौन जो लोग शामिल हैं उनकी पहचान कब तक हो पाती है और उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। तो ये बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए एक चुनौती का भी सबब है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के तेतुलमारी में भूमिगत कोयला खदान में आग धधक रही है। धुएं और जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। नाराज लोगों अब सड़क पर उतर गए हैं और इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। बाद में बीसीसीएल खदान धधका। गैस रिसाव से सांसों पर संकट। धधकती लपटें, उठता काला धुआं और जहरीली गैस का रिसाव। ये तस्वीरें हैं धनबाद के बाघमारा की, जहां बीसीसीएल एरिया 4 की आउटसोर्सिंग खदान में आग धधक रही है, जिससे आसपास रहने वाली लगभग 2000 की आबादी प्रभावित हो रही है। घटना तेतुलमारी थाना क्षेत्र के खदान की है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जमीन के अंदर आग धधक रही है, जिससे धुआं और गैस का रिसाव हो रहा है। अब स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। काले धुएं का गुबार उठने लगा है। जहरीली गैस के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन, घबराहट जैसी समस्याएं होने लगी हैं। वहीं अब इस मामले में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिजुआ धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद आग और गैस नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जल्द आग और गैस को नियंत्रण करने का आश्वासन दिया। ये सिर्फ एक खदान की आग नहीं, बल्कि धनबाद की धरती के नीचे सुलगते खतरे की चेतावनी है। लोगों में डर है, गुस्सा है और सवाल है कि आखिर कब तक ये खदानें लोगों की जिंदगी को खतरे में डालती रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन आ चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी अभियान तेज कर दिया है, लेकिन जमीन से नीचे
बिछी मौत की आईडी बड़ी चुनौती बन रही है, जो नक्सलियों के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी परेशानी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, नक्सलवाद के खात्मे की जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इस बीच जमीन के नीचे बिछी मौत की आईडी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। सारंडा में खुद को बचाने के लिए नक्सली मेडिकल वेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। जरा सा भी भार पड़ने पर यह ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। जो नक्सली संगठन तो बहुत कमजोर हो गया है, वो लगभग खत्म ही हो गया है। बहुत कम लोग बचे हुए हैं, किसी तरह का वो रह रहे हैं। ये लोग अपना बचाने के लिए, पुलिस बल को नुकसान पहुंचवाने के लिए कई जगह पर आईडी वगैरह लगा रखे हैं। जंगल में कई जगह पर लगा रखे हैं। इंटीरियर जंगल में आप देखे होंगे कि पहले कुछ जो हाथी वगैरह का भी डेथ हो गया था। जानकारी के मुताबिक नक्सली अब सीधे मुठभेड़ से बच रहे हैं और अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए आईडी का सहारा लिया जा रहा है। नक्सली अपने संभावित ठिकानों और सुरक्षित जोन के आसपास बड़ी संख्या में आईडी प्लांट कर रहे हैं, जिसके शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। मेडिकल वेस्ट का भी नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने से आईडी ब्लास्ट हो जाता है। आईडी लगा रहे हैं, जैसे है पैर रखने पर, पैर दब जाने पर उसमें जो सर्किट कंप्लीट होने के कारण से ये उड़ जाता है। ये एक समस्या है हम लोग के लिए, फिर भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। जितना आईडी वगैरह है, हाल के दिनों में कई आईडी बरामद भी हुआ है, उसको हम लोग बरामद भी कर रहे हैं। जो जितना सैनिटाइज करना है वो सब काम भी कर रहे हैं। एक तरीके से एक समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप एक जगह पर रह रहे हो, आप अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ आईडी लगा के बीच में रह रहे हैं। जैसे एक बार लगा दिए थे तो फिर हटाना भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो उसको छोड़ के दूसरा जगह पर चला जाते हैं, फिर वहाँ लगाते हैं। तो उस हिसाब से इस तरह का हो गया है, तो उसके चलते कई जगह पर मिली जा रहा है। बहरहाल नक्सलियों के खात्मे के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होगी इलाके को सैनिटाइज करना, क्योंकि जगह जगह आईडी प्लांट है और वो बड़ी घटना की वजह बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद नगर की सरकार का स्वरूप साकार हो रहा है। मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ वार्ड पार्षद के पद पर उम्मीदवारों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए, लेकिन दलों का भी दबदबा जरूर दिखा। अब बारी है स्थानीय सरकार के गठन और समस्याओं के समाधान की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रांची सहित 6 नगर निकायों में जीत की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नगर की सरकार के गठन से जनता कितनी उत्साहित है। गैर दलीय आधार पर हुए निकाय चुनाव में वैसे तो किसी भी दल की सीधी भागीदारी नहीं रही, लेकिन जो नतीजे आए उसमें बीजेपी का दबदबा जरूर दिखा। बात रांची की करें तो रांची नगर निगम में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो ने जीत का परचम लहराया। 14,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने वाली रोशनी खलखो ने आशा लकड़ा के बाद फिर से रांची में कमल खिलाया है। पहले तो ये प्राथमिकता है कि ये 3 सालों में उन्होंने जो झेला है, 3 सालों में उन्होंने जो अपनी बातें कहीं रख नहीं पा रहे थे और अपना समस्याएं उनकी जो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो वो समस्या को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी कैसे जनता के बीच में जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। सबसे सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में संजय सरदार को जनता ने मेयर की चेयर सौंप दी है। बीजेपी समर्थित संजय सरदार ने जेएमएम समर्थित भुगलू सोरेन को हराया। चुनाव जीतने के बाद संजय सरदार ने जनता से किए वादे पूरे करने पर जोर दिया। आदित्यपुर नगर निगम की जनता के साथ जो मैंने वादे किए, जो पानी का जो किल्लत है, अभी समय भी आ रही है, पहला काम मेरा पानी का ही रहेगा। धनबाद नगर निगम चुनाव की काउंटिंग लंबी खिंचती दिख रही है। 55 वार्ड में से 25 वार्ड से ज्यादा की गिनती पूरी हो चुकी है और मेयर पद के लिए रिजल्ट में इंतजार अभी बढ़ सकता है।
4 राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह करीब 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं विजयी वार्ड पार्षदों ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है और आगे इनको काम करते देखे हैं, बस आगे करना है। झारखंड में निकाय के चुनाव में कई महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की हार हुई है। रांची में भी कांग्रेस समर्थित रमा खलखो को चुनाव में हार से कांग्रेस निराश है, लेकिन कृषि मंत्री ने इसे निगेटिव मानने से इनकार करते हुए नतीजों के मंथन पर जोर दिया। परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, मगर मैं इस परिणाम को नेगेटिव रूप से भी नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है काफ़ी नज़दीक का टक्कर था और मुझे लगता है कुछ चीज़ों में फिर से काम करने की ज़रूरत है। नगर की सरकार का स्वरूप साकार हो चुका है। केंद्र और राज्य के बाद अब नगर की सरकार पर जिम्मेदारी है झारखंड की स्थानीय समस्या के समाधान की। जीत के बाद सभी उम्मीदवारों ने विकास को प्राथमिकता दी है। अब देखना होगा कि वादे पूरे करने में विजयी पार्षद और मेयर कितनी ताकत झोंकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित अनिल उरांव ने जीत दर्ज की, जिससे उत्साहित समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। इस विजय जुलूस में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के साथ सरना सनातन समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। विजयी उम्मीदवार अनिल उरांव अपने जीत को सरना सनातन और बीजेपी की जीत बताया है। साथ ही शहर को मॉडल शहर बनाने की बात कही है। चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना अपार प्यार और समर्थन दिया, इसके लिए मैं अपना जीवन भर यहाँ के जनता का जो है ऋणी रहूँगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जीत पूरे सरना सनातन समाज की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत पूरे लोहरदगा वासियों की जीत है। झारखंड में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दावा किया है कि प्रशासन की तिकड़म के बाद भी सत्ताधारी गठबंधन की हार हुई है। गैर दलीय आधार पर चुनाव के बाद भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर नतीजों से आदित्य साहू उत्साहित दिखे। उन्होंने वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रात कोशिश की कि हम सरकार के प्रभाव में पुलिस प्रशासन के भय दिखा करके प्रशासनिक पदाधिकारियों का साथ षड्यंत्र करके मिल करके हम मत लेने का काम करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता ने इसको नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो समर्थित उम्मीदवार थे, उन्हें जिताने का काम किया है। इसके लिए सभी पत्रकार मित्रों को, आम जनों को और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। गढ़वा में निकाय चुनाव के बाद निकाले गए विजय जुलूस के दौरान दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मांझियाओर नगर पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां वार्ड 1 के वार्ड पार्षद प्रदीप साव चुनाव जीतने के बाद जनता को धन्यवाद दे रहे थे।